कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रतलाम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता साजिद खान ने जीतू पटवारी से खास बातचीत की। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही दिनों में जो है वो रतलाम जिला पहुंचेगी और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीसीसी अध्यक्ष खुद रतलाम दौरे पर हैं। इसके कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। और हम जीतू भाई से बात करेंगे। जीतू भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एनडीटीवी में। धन्यवाद। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा आ रही है उसे लेकर के क्या कहते हैं? इस देश में पिछले 10 साल पहले जो मोदी जी ने इस देश को कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, इसलिए 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। ये देश सबसे बड़ा बेरोजगार क्यों हो गया? उन्होंने कहा कि गरीबी इस देश के लिए एक पाप है, एक इसको दूर करने की बात की थी। 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पे आना पड़ा। उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या कारण है कि हर घर महंगाई से त्रस्त हो गया? उन्होंने देश को ये कहा कि पूरे देश में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया। अरे यहाँ श्रमिक को महंगाई की मार है, युवा को बेरोजगारी की मार है, बहुत हुई किसानों की आय दुगनी करूंगा, समर्थन मूल्य दूंगा। सबसे ज़्यादा 27 रुपये रोज कमाता है किसान इस देश में। ऐसा क्यों है? तो ये 5 न्याय को लेकर राहुल जी पूरे देश में निकले हैं। पहले पदयात्रा की, जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की बात हुई। अब देश में उन लोगों के अधिकारों की बातें, पीड़ितों के अधिकारों की बातें हैं। तो इसलिए न्याय यात्रा की आवश्यकता है। हाँ, जरूर लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने जो गारंटी दी पूरी नहीं हुई। विधानसभा के चुनाव में मोदी जी ने जो प्रदेश के सामने गारंटी दी थी किसान को, बहनों को, युवाओं को, वो पूरी नहीं हुई। तो हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है कि हम विपक्ष में हैं वो काम करें, हम कर रहे हैं। कांग्रेस में जो है रतलाम झाबुआ जो सीट है, संसदीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सैलाना रतलाम में है, सैलाना भी राहुल गांधी जाएंगे वहाँ पर। तो पिछली बार चुनाव में जो है जो आदिवासी वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं खिसक गए थे। कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत की थी। तो इस बार क्या लगता है? बात यह है कि देश में जब नरेंद्र मोदी जी वोट लेते हैं तो अलग बातें करते हैं, और जब काम करना है तब अलग बातें, सरकार चलाते तब अलग बातें करते हैं। अरे आपने इस देश में नफरत और घृणा की बात क्यों करते हो? आप 10 साल के काम के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगते? इस देश में धार्मिक भावनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी क्यों मैनिपुलेट करती है, भावनाओं से खेलती है, क्यों लोगों को गुमराह करती है? जिस व्यक्ति से वो वोट लेती है, जिस परिवार के वोट, उसका बच्चा बेरोजगार क्यों है? उसका बच्चा नशा क्यों कर रहा है? उसके घर में महंगाई क्यों है? उसका घर कर्जदार क्यों है? क्यों? क्या कारण है कि उसके घर में वो सुकून नहीं है जो एक संपन्न और समृद्ध परिवार में होता है? तो उसके बच्चों को सही शिक्षा क्यों नहीं है? क्या कारण है कि 20% लोगों के पास 80% संपत्ति चली गई, जो 80% देश गरीब हो गया? तो ये सवाल है। वोट लेते वक्त तो ये बात करते नहीं हो, जब तो भावना और जाति और धर्म की बात करते हो, जो इस देश के लिए आने वाले समय में घातक है। अच्छा, लगातार देखने के लिए मिल रहा है जीतू भाई की कल भी जो है कांग्रेस के बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली, और मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि आज ये आए हैं, कल कोई और भी आएगा। तो कहीं इशारा, जो दलाल टाइप लोग हैं, जिनको कमीशन चाहिए, जिनको रॉयल्टी खानी है अपनी क्रेशर की, जिनको अवैध बसें चलानी है, जो क्राइम किसी न किसी रूप में करता है, वो जरूर सत्ता की तरफ भागता है। तो कांग्रेस पार्टी में वो व्यक्ति जिसमें दृढ़ता है, देश और प्रदेश के प्रति विश्वास है, उसकी जागृति का विश्वास है, लोकतंत्र में भरोसा है, वो कांग्रेस में है। ये 265 ओनली 67 परिवारों ने, व्यक्तियों ने, विधायक लेवल के पिछले 5 साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ और अलग अलग पार्टी बदली थी, उसमें से 5 बचे। मैंने लिस्ट जारी कर दी। 5 सत्ता में है, बचे हुए कहाँ हैं पता ही नहीं किसी को। तो जो जाए ऐसे लोग, उनको मुबारक हो। हमें मजबूत लोग चाहिए, दृढ़ लोग चाहिए, देश से प्रेम करने वाले लोग चाहिए, पार्टी से प्रेम करने वाले लोग चाहिए, और वो करोड़ों की तादाद में है। हाल में कमलनाथ और नकुलनाथ की जो है बीजेपी में जाने की बहुत बातें आई, बात में भी पता भी चला कि आज है,
कल हैं, आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी कमलनाथ जी ने कुछ कहा। तो नहीं, क्या लगता है कि कमलनाथ जी ने कुछ फर्क पड़ा है कांग्रेस में? कमलनाथ जी ने ये कहा, जब मीडिया ने पूछा आप बीजेपी में जा रहे हो, मीडिया का सवाल, मीडिया का जवाब, वो तो कुछ बोले ही नहीं, हम कुछ बोले ही नहीं। मैंने आके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का पहले दिन ये कहा कि ये मीडिया का भ्रम है, पाखंड है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये बीजेपी का एक ट्रांसपेरेंसी है, और वही निकली। कमलनाथ जी आज कांग्रेस पार्टी के नेता थे, हैं और रहेंगे। ये बाकी बातें आती कहाँ से? अरे बीजेपी कमलनाथ जी को लेकर अगर परेशान है तो बीजेपी उस परिवार को लेकर परेशान क्यों नहीं है जिसके बेटे को उसको रोजगार देना था, जिसके घर में आर्थिक समृद्धि लानी थी, जिस किसान की आय दुगनी करनी थी, जिसको 2700, उसकी तो बात करती नहीं है। तो हम उसकी बात करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, ये आएगा वो जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो अपनी जगह, पर आपने जो कहा वो करो। कांग्रेस की बात करते हैं। पहले आपसे पहले अभी 2 महीने हुए आपको, जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि 2 महीने हुए आपको इसी से अध्यक्ष बने हुए, लेकिन पूर्व के जो भी लोग थे, जो कार्यकारिणी थी या जितने भी लोग थे, आपने उनको हटाया नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव की जरूरत आपको ऐसा लग रही है? 100% लग रही है, और सही समय पे सब होगा। सब परिवार के लोग हैं, किसी में कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जो आज की राजनीति है ये फुल टाइम पॉलिटिक्स करने का या फुल टाइम पार्टी को समर्पित रहने का भाव है। जो नए साथी जिनमें अपने भविष्य को बनाने की बात हो, जिसमें प्रदेश के भविष्य को बनाने की बात है, उनसे बात कर करके पार्टी में काम दिया जाएगा। और जो अपना आधा समय पार्टी को दे सकता है, कम से कम आधा समय, उनको पार्टी में काम दिया जाएगा। मैं पीसीसी अध्यक्ष मुझे इसलिए नहीं बनाया कि मैं 2 घंटे काम करूं और 4 घंटे मेरे परिवार का या मेरे अपने लिए काम करूं। मेरे को 24 घंटे इसके लिए काम करना, पार्टी के लिए, तब मैं इस पार्टी का अच्छा कार्य करता हूँ। कांग्रेस की जो मूल भावना है प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, उससे परिवार को कैसे जोड़ें, हमारे संगठन को स्ट्रेंथन पंचायत और बूथ स्तर पे कैसे करें, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, ये सब काम है हमारे, हम कर रहे हैं। ये 10 फुट की जो शराब की दुकान थी अब 100 फुट की हो गई है। आप काफी दिन से जिक्र कर रहे हैं, कितना 10 साल में या इस 20 साल में मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के ठेके 9000 से ज़्यादा शराब की दुकानें हैं, और एक दुकान 2-2 एकड़ में बन गई है। एक दुकान की जो बिक्री होती है वो अरबों रुपए की होने लगी, ईयरली अरबों रुपए की। तो ये शराब पी कौन रहा है? हमारे ही प्रदेश का बच्चा पी रहा है। तो ये बच्चा है किसका? इसी प्रदेश के बेटों बेटी परिवार वालों का है, जिनको वोट दिया बीजेपी को जिन्होंने। तो ये बीजेपी अगर सब अच्छा था तो इतना हमारा परिवार का साथी नशे में क्यों है? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आज नहीं देगी तो कल देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। शिवराज चौहान से भी कुछ दिन पहले ही मिले थे आप, क्या बात हुई थी? नहीं, शिवराज सिंह जी से मैं कभी नहीं मिला। एक दिन फ्लाइट में मिले थे, मैं उनसे हंसी मजाक की कि इन्होंने आपके नाम पे वोट ले लिए और दूल्हा और किसी को बना दिया। तो नेचुरल है, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो पार्टी का कार्य करता हूँ। जो ऊपर के मन से कहते हैं, आदमी अंदर से तो जिस तरीके का परेशान तो है, पर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, धोखा दिया उनको। उनके नाम पर जो वोट लिया तो अल्टीमेटली आपने, ये पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिया, बहनों ने उनको उनकी योजना के नाम पे वोट दिया, विधायकों से पूछा नहीं गया, और ऊपर से एक चिट्ठी आई और एक नया आदमी बना दिया। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? वो डिक्टेटरशिप देश के लिए, विपक्ष के लिए, अब अपनी पार्टी में भी चालू कर दी। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मेरा सवाल ये, एक आखिरी सवाल, कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच कोई मतभेद तो? अरे कैसी बात कर दी? मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे परिवार के हैं, उनने मुझे मंत्री बनाया। मैंने एक शब्द, एक वाक्य, एक बार कभी ऐसा उनमें और मेरी में कोई अलग बात ही नहीं देखते। उनकी सहमति से मैं अध्यक्ष हूँ। राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जब मुझे अध्यक्ष बनाया तो सारे विधायकों से पूछा, सारे चुनाव ये इनसे पूछा, और विधायक उनसे जो चुनाव लड़े उनसे पूछा। लक्ष्मण जी को फोन आया, फिर सारे वरिष्ठ नेताओं ने सहमति दी, और फिर वरिष्ठ लीडरशिप में मुझे नियुक्त किया। तो मैं कार्य करता हूँ, और सारे नेताओं के सम्मान और सत्कार के साथ ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो मेरे में और किसी भी नेता, यहाँ ग्रुप नहीं है, यहाँ गुट नहीं है, ये पार्टी एकजुट है। गुट क्या होते हैं, समाप्त हो गया। तो जीतू पटवारी से जो हमें बता रहे थे कि यह एक पार्टी है, ये गुट है, जुट नहीं है, और कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। वह उनके पिता तुल्य हैं। रतलाम से साजिद खान, NDTV।